अंधेरी सुरंगों में उलझा था हर एक सवाल, खुद से ही लड़ती रही उसकी हर एक चाल। छोटी सी गलती ने बना दिया किस्मत का जाल, स्वार्थ और डर से टूटता गया उसका हर ख्याल। जब दर्द ने सिखाई इंसानियत की असली राह, तभी खुला खेल का द्वार और लौटी जीवन की चाह। तान्या फर्श साफ करते हुए च्युइंगम चबा रही है। वो एक सुविधा स्टोर में सफाई का काम करती है। काम करते समय उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं, इसीलिए वो ग्राहकों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनसे बचकर अपना काम करती रहती है। कुछ देर बाद वो स्टोर के पीछे बने कर्मचारियों वाले कमरे की तरफ चली जाती है। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वहां कुछ ठीक नहीं है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा है और उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सावधानी से आगे बढ़ती है और हाथ बढ़ाकर लाइट जला देती है। रोशनी होते ही वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे लगता है कि लॉकर्स के पीछे कोई हलचल हुई, जैसे वहां कोई हल्का सा हिला हो। वो धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। जैसे ही वो लॉकर के कोने के पास पहुंचती है, बू! तान्या डर कर पीछे हट जाती है। राघव कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ काम करने वाला उसका सहकर्मी है। वो तान्या के साथ मजाक कर रहा होता है। पहले दोनों एक रिश्ते में थे, लेकिन तान्या ने अपनी कमिटमेंट की परेशानी की वजह से उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। डर गई ना? डरी नहीं, चौंक गई थी। हाँ, बस बहाने हैं ये तो। कोई बहाना नहीं, तुम तो जानते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं, तुम्हारा? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हो सकता है। राघव, तुम ये जानते हो कि अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पर कब तक? तान्या, कब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए? मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे निकलना है, बाय। राघव उदास होकर बेंच पर बैठ जाता है। तान्या वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तान्या मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होती है। मेट्रो आती है, तान्या उसमें चढ़ जाती है और मेट्रो आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में मेट्रो कई स्टेशंस पर रुकती है और एक एक करके लोग उतरते जाते हैं। धीरे धीरे डब्बा खाली हो जाता है। आखिर में मेट्रो में सिर्फ तान्या ही रह जाती है। तान्या का घर मेट्रो के आखिरी स्टेशन के पास है, जो अक्सर सबसे सुनसान होता है। मेट्रो वहां पहुंचती है और तान्या भी मेट्रो से उतर जाती है। तान्या मेट्रो से बाहर निकलती है और रोज वाले एग्जिट गेट की तरफ चलती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि निर्माण काम की वजह से गेट बंद है। वो मुड़कर दूसरी तरफ चलने लगती है और एग्जिट ढूंढने के लिए आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। इसी दौरान उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो काले मास्क और काले ओवरकोट में बेंच पर बैठा है। वो आदमी उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ पल सोचने के बाद तान्या तय करती है कि उसी से एग्जिट के बारे में पूछ लेगी। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचती है। एक्सक्यूज मी? वो आदमी अपना सिर तान्या की तरफ घुमाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है? वो आदमी कुछ देर तक तान्या को अजीब तरह से घूरता रहता है। तान्या थोड़ी असहज हो जाती है और सख्त आवाज में उससे पूछती है, मुझे घुरना हो गया है, तो क्या आप बता सकते हो कि बाहर का रास्ता कहाँ है? अगर नहीं पता हो तो भी बता दो। वो आदमी कुछ नहीं कहता। तान्या वहां से चलने लगती है। चलते चलते उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि वो आदमी अगले प्लेटफॉर्म की तरफ बने एक सबवे की ओर इशारा कर रहा है। तान्या उस तरफ देखती है। वो उस आदमी से कुछ नहीं कहती और सबवे की ओर बढ़ जाती है। तान्या सीढ़ियां उतरती है और उस सबवे की तरफ बढ़ती है।
जिसे उस आदमी ने एग्जिट बताया था। जब तान्या सबवे की सीढ़ियां उतरती है तो उसे माहौल थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो अंदर चलती है और तभी एक औरत उसके पास से तेज कदमों से गुजरती है। वो औरत घबराई हुई लगती है और जल्दी जल्दी एग्जिट की तरफ जा रही होती है। तान्या कुछ पल उसे देखती है, फिर बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एग्जिट गेट दिख जाता है। गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है लेवल 0। तान्या को यह देखकर थोड़ी जिज्ञासा होती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और गेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आते ही सब कुछ अचानक बदल जाता है। तान्या देखती है कि वो फिर से उसी सबवे में वापस आ गई है। ये देखकर वो तुरंत हैरान रह जाती है। ये क्या है? मैं फिर यहाँ कैसी आ गई? वो चारों तरफ देखती है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है। फिर वो जल्दी से एग्जिट की तरफ दौड़ती है। वो 3 बार सबवे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बाहर आते ही वो फिर से उसी जगह पर वापस आ जाती है। स्टॉप इट! ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वही औरत फिर से दिखाई देती है जिसे उसने पहली बार सबवे में आते समय देखा था। इस बार वो औरत बाईं तरफ के एक दूसरे दरवाजे से बाहर आती है। वो पहले की ही तरह घबराई हुई तेज कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तान्या उसे जाते हुए देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है। वो उठती है और उस जगह की तरफ दौड़ती है जहां से वो औरत आई थी। वहां पहुंचकर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है लेवल 1। उसके पास ही एक और बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है गेम यहां से शुरू होता है, और नीचे लिखा है निर्देश फाइंड अ मिसिंग डिटेल। आंखों में आंसू लिए तान्या कुछ पलों के लिए उस बोर्ड को देखती है, फिर हिम्मत करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो सबवे में अंदर जाती है और देखती है कि वही आदमी फिर से बेंच पर बैठा है। तान्या आंसू भरी आंखों के साथ उसके पास दौड़ कर जाती है और उससे सवाल करती है। कौन हो तुम? क्या करना चाहते हो? और ये क्या है? वो आदमी उठता है और पहली बार बोलता है, तुम्हारी जिंदगी की पहली सीख, छोटी चीजों पर ध्यान देना, वो करो और यहां से बाहर निकलो। याद रहे, अगर तुमने गलती की तो फिर से देना होगा इम्तिहान। क्या मतलब? आगे बढ़ो और खुद पता लगा लो। इतना कहकर वो आदमी दीवार के पीछे चला जाता है और गायब हो जाता है। वो थोड़ा पीछे हटती है और गहरी सांस लेती है और पूरे सबवे की तरफ देखती है। फिर वो उस आदमी की कही हुई बात को याद करने की कोशिश करती है। छोटी चीजों पर ध्यान देना है। वो सबवे की तरफ ऊपर देखती है और अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है। ठीक है, इसका मतलब मुझे हर छोटी चीजों को देखना होगा। झिझकते हुए तान्या सबवे में अपना पहला कदम रखती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। वो ध्यान से हर चीज को देखने लगती है, बेंच, दीवारों पर लगे बैनर और आसपास की बाकी चीजें। धीरे धीरे चलते हुए वो ऐसे ही सबवे के आखिर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लेवल 0 अब गायब हो चुका है। वहां सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिस पर लिखा है लेवल 1, वही जो उसने पहले देखा था। तान्या कुछ पल रुककर उसे देखती है और अंदर जाने में हिचकिचाती है। तभी पीछे से वही औरत तेजी से उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है। वो उसे कंधे पर उठाकर चीखते हुए तान्या की तरफ दौड़ती है। ये देखकर तान्या डर जाती है और तुरंत लेवल 1 वाले गेट की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकलती है, वो अचानक रुक जाती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि बाहर आते ही वो फिर से उसी सबवे में खड़ी होती है। ये देखकर तान्या तुरंत घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि अभी उसके साथ हुआ क्या। ये क्या?
मैंने तो सारी चीजें सही की थी, फिर ये। वो जमीन पर बैठकर रोती रहती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। वो एक आदमी होता है जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो धीरे धीरे उसके पास से आगे बढ़ने लगता है। तान्या उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे मदद मांगती है। सुनिए सुनिए, क्या आपको कुछ पता है? वो आदमी उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाता है। तान्या कुछ पल के लिए खुद को बिल्कुल अकेला और अनदेखा महसूस करती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और तय करती है कि अब उसे खुद ही इसका सामना करना होगा। वो कांपते हुए उठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये समझने की कोशिश करती है कि इस जगह में आखिर गड़बड़ क्या है। वो चारों तरफ ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखाई देता। वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एग्जिट के पास पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर लगे एक घड़ी पर पड़ती है। घड़ी उल्टी दिशा में चल रही होती है। ये देखकर तान्या तुरंत समझ जाती है कि यही कुछ अजीब है। वो इस बात को याद करती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से एग्जिट के पास पहुंचती है, लेकिन अब वहां थोड़ा बदलाव होता है। दाईं तरफ का दरवाजा अब लेवल 2 बन चुका होता है। नीचे एक निर्देश लिखा होता है, बी सेल्फलेस। तान्या एक बार फिर सबवे की तरफ देखती है और फिर अंदर जाने का फैसला करती है। तान्या अब एक और सबवे में प्रवेश करती है। ये जगह पहले से थोड़ी अलग लगती है। तभी उसके पीछे वही आदमी खड़ा दिखाई देता है। आ गया है दूसरा पड़ाव, अपनी जिंदगी की दूसरी गलती सुधारने का मौका। अब करो इस पड़ाव को पार और खोलो आजादी का एक द्वार। याद रहे, अगर यहां कोई गलती हुई तो पड़ेगी वो बहुत भारी। हेल्प मी प्लीज। कौन हो तुम और ये सब क्यों? वो आदमी सिर हिलाकर ना में इशारा करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। अब तान्या इस पैटर्न को समझने लगती है। वो सबवे की तरफ देखती है और समझने की कोशिश करती है कि इस लेवल का मतलब क्या है। यहां लिखा था बी सेल्फलेस, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई साफ संकेत नहीं मिलता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी सबवे की दूसरी तरफ से वही औरत अंदर आती है जो कुछ देर पहले उसके पीछे हथौड़ा लेकर दौड़ी थी। इस बार वो शांत लगती है, लेकिन उसे देखकर तान्या को पहले की घटना याद आ जाती है और वो घबरा जाती है। तान्या पीछे हटने लगती है, जबकि वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उस औरत के चेहरे पर गहरा दुख दिखाई देता है और वो अचानक तान्या की तरफ दौड़ पड़ती है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। वो औरत तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है। तान्या डर कर एक कदम पीछे हटती है और तुरंत उस सबवे में प्रवेश की तरफ भागती है। वहां उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है लेवल 0। घबराहट में तान्या उसी रास्ते से अंदर चली जाती है। जैसे ही तान्या सबवे के अंदर जाती है, डर से उसकी रूह कांप उठती है। वो समझ जाती है कि वो फिर से उसी सबवे में आ गई है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब वो फिर से लेवल 0 पर खड़ी है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो परेशान होकर जोर जोर से रोने लगती है। दर्द और डर में उसकी चीखें पूरे सबवे में गूंजने लगती हैं। उसी समय वही आदमी वहां आता है और एक कविता बोलने लगता है। कभी हम किसी और की चीख सुनते ही नहीं और कभी अपनी ही चीख से बच नहीं पाते। खेल तो वही है तान्या, बस इस बार शिकार तुम हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या हो रहा है ये? जवाब दो। कहा था ना तान्या, मदद करना है जरूरी, नहीं तो नहीं होगी वो पड़ाव पूरी। तुमने मदद से ऊपर अपना बचाव समझा और अपने लिए ये गड्ढा खुद खोदा। अब करो सब फिर से एक बार, वरना रह जाओगी फंसी यहां, नहीं दिखेगा फिर उगता सूरज कहीं। मैं ये नहीं करना चाहती। तुमने इस खेल को नहीं, इस खेल ने तुम्हें चुना है। हाँ, और एक और बात, तुम्हारी ये गलती खाली नहीं जाएगी।
वो आदमी अपने हाथ सबवे के एक किनारे लगे डिस्प्ले की तरफ उठाता है। डिस्प्ले चालू हो जाती है और उसमें राघव दिखाई देता है, जो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक राघव का शरीर कांपने लगता है। बिस्तर से उठकर हवा में ऊपर चला जाता है और फिर जोर से नीचे गिर पड़ता है। वो वहीं निश्चल पड़ा रह जाता है। ये सब देखकर तान्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो घबराकर उस आदमी की तरफ देखती है, लेकिन तभी वो आदमी उस पर छलांग लगा देता है। तान्या अचानक आंखें खोलती है। वो देखती है कि वही आदमी उसके पास खड़ा है, जिसने पहले उसकी बात अनसुनी कर दी थी। वो शांत और चुप दिखाई देता है। तान्या उठकर चारों तरफ देखती है। तभी उसे समझ आता है कि ये फिर से लेवल 1 पर है। वो उस आदमी की तरफ मुड़ती है और उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ। तान्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? वो इंसान कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस यहाँ फंस चुका हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड के कॉल्स को लेना बंद कर दिया था और फिर एक रात मैं यहाँ फंस गया। तान्या को अचानक समझ में आता है कि इस खेल में फंस रहे हर इंसान को अपनी जिंदगी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। वो आदमी अभी भी बैठकर रो रहा होता है। तान्या अपने साथ आगे चलने के लिए कहती है। दोनों साथ चलते हुए सबवे की एग्जिट की तरफ पहुंचते हैं। वहां लेवल 2 का बोर्ड लगा होता है। वो बिना देर किए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सबवे के लेवल 2 में प्रवेश करते हैं, किसी सुराग की तलाश में लग जाते हैं। तभी तान्या को याद आता है कि लेवल 2 का नियम था बी सेल्फलेस। वो मुड़कर अपने साथ खड़े उस आदमी की तरफ देखती है। तुम यहाँ कितने समय से फंसे हो? मुझे नहीं पता, शायद कुछ दिन। तान्या चुपचाप पीछे हटती है और उस सबवे के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उस आदमी को एहसास होता है और वो उसे रोकते हुए पूछता है, हे, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं नहीं। तान्या सबवे के एग्जिट तक पहुंचती है, जहां लेवल 3 लिखा होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। बिना कुछ सोचे तान्या अंदर कदम रख देती है। जैसे ही तान्या सबवे के आखिरी लेवल में प्रवेश करती है, वो देखती है कि दूसरी तरफ का रास्ता स्लाइडिंग स्टील के दरवाजे से बंद है। उसके सामने वही औरत खड़ी होती है जिसे वो पहले देख चुकी है। कुछ पल बाद वो औरत मुड़कर तान्या की तरफ देखती है। कौन हो तुम? जैसे ही वो औरत आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अचानक नीचे एक दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर गिर जाती है। तान्या तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे उस दरवाजे का कोई निशान नहीं मिलता। वो चारों तरफ देखती है। तभी वहां एक और डिस्प्ले चालू हो जाता है। तान्या उस डिस्प्ले की तरफ देखती है। उसमें वही मास्क वाला आदमी उस आदमी और औरत दोनों को जमीन पर बांध कर रखता है और उन पर पेट्रोल डाल रहा होता है। ये देखकर तान्या की आंखें डर से फैल जाती हैं। नहीं नहीं नहीं। वो आदमी सामने की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे पता हो कि तान्या उसे देख रही है। बिना एक पल सोचे वो जलती हुई तिल्ली उन दोनों पर फेंक देता है और वो आग में जलने लगते हैं। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। ये सब देखकर तान्या सह नहीं पाती। वो वहीं बैठ जाती है और अपने कानों को हाथ से ढक लेती है। कुछ ही पल बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने स्टील के दरवाजे खुल जाते हैं। सामने वही बड़ा हथौड़ा रखा होता है। आंखों में आंसू लिए तान्या उठती है, हथौड़ा उठाती है और आगे बढ़ने लगती है। तान्या हथौड़ा लेकर आगे बढ़ती है। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाती है और हथौड़ा हाथ में लिए खड़ी रहती है। तभी वो देखती है
कि वही मास्क वाला आदमी ठीक उसके सामने खड़ा है। तान्या हथौड़ा कंधे पर उठाती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद वो जमीन पर बैठी होती है। उसके चेहरे, हाथों और कपड़ों पर खून लगा होता है और उसके सामने उस आदमी की लाश पड़ी होती है। तान्या धीरे धीरे उठती है और उस आदमी के चेहरे से मास्क हटाती है जिसे उसने अभी मारा है। जैसे ही मास्क हटता है उसका दिल बैठ जाता है। सामने जो चेहरा होता है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद तान्या का ही होता है। ये देखकर तान्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तान्या अचानक मेट्रो स्टेशन पर जागती है, वहीं जहां उसने पहली बार ट्रेन पकड़ी थी। समय जैसे वापस उसी पल पर आ गया होता है। वहीं कुछ गुंडे एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तान्या उन्हें घूर कर देखती है, फिर वो उठती है और जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठा लेती है। जैसे ही वो गुंडे उसकी तरफ मुड़ते हैं, तान्या आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से रॉड मार देती है।